मोहन और सोहन दोनों पड़ोसी थे। मोहन गरीब था और सोहन अमीर। मोहन अपनी छोटी सी साइकिल लेकर मजदूरी करता था और वहीं सोहन अपनी कारों में घूमता रहता था और नई नई गाड़ियां खरीदता रहता था। एक दिन सोहन मोहन के घर आता है और वहाँ मोहन से पूछने लगता है, कैसे हो मोहन? कई दिन हो गए, तुम दिखाई नहीं दिए। मैं अच्छा हूँ। बच्चों की फीस के लिए देर रात काम करना पड़ता है और मैं लेट फ्री होता हूँ। वैसे मैंने मेरे बेटे के पुराने कपड़े निकाल रखे हैं, तो भाभी को भेजकर वो कपड़े ले लेना। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। सोहन हमेशा ही मोहन को अपनी अमीरी का रूप दिखाता रहता था। शाम को जब मोहन अपने घर लौटा, अरे लीला, शाम को सोहन भाई मिले थे और उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण के लिए कुछ पुराने कपड़े रखे हैं। तुम एक काम करो, वहां जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी लक्ष्मण के सारे कपड़े फट चुके हैं। लीला सोहन के घर जाती है। अरे लीला, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? ये साड़ी मुझे इन्होंने गिफ्ट की है और ये साड़ी 20,000 की है। तुम लक्ष्मण के लिए कपड़े लेने आई हो ना? मैं अभी लेकर आती हूँ। रुको, तुम यहाँ इंतजार करो। शिखा अंदर जाती है और वहाँ एक पोटली लेकर आती है। इसके अंदर जय के पुराने कपड़े हैं और कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। मैं तो पहनती नहीं, कम से कम तू ही पहन ले। ठीक है, धन्यवाद। शिखा हमेशा की तरह अपनी अमीरी का दिखावा कर रही थी। वहीं लीला अपने परिवार का भला सोच रही थी। लीला कपड़े लेकर खुशी खुशी घर पहुंच जाती है। लक्ष्मण, अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। लक्ष्मण नए कपड़े देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मोहन भी वहाँ आ जाता है। शिखा ने मुझे कुछ पुरानी साड़ियाँ भी दी है और वो कह रही थी वो ये पहनती भी नहीं। वैसे मुझे लगता भी नहीं कि मैं इस साल तुम दोनों के लिए कोई कपड़ा खरीद भी पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इसी बात से खुश हूँ कि हमें वक्त पर 2 टाइम का खाना तो मिल जाता है। माँ, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल जय की तरह। जय की तरह नहीं, ये कपड़े जय के ही हैं। तो इन्हें मैं क्यों पहनूं? क्योंकि जय को ये कपड़े काफी छोटे हो गए हैं और ये कपड़े तुझे बिल्कुल ही बराबर रहेंगे। लीला ने लक्ष्मण को बहला लिया था और वो जय के कपड़े पहनने के लिए भी तैयार हो गया था। लक्ष्मण और जय दोनों ही आपस में साथ ही खेला करते थे। अब मेरी बारी है। जय, अब तुम ढूंढो, मैं छुप जाता हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ। जय और लक्ष्मण दोनों आपस में साथ में खेलते हैं। ये बात सोहन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शिखा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझा रखा है कि तुम उस गरीब लक्ष्मण के साथ जय को मत खेलने दिया करो। अगर उस गरीब के साथ खेलेगा तो उसी के जैसा हो जाएगा। मैंने उसे कई बार समझाया है, पर वो मेरी एक बात भी नहीं सुनता है। लेकिन आप ऐसे अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चा है, समझ जाएगा। जल्द ही समझ जाए तो अच्छा है। जय जब घर आता है तो शिखा उसे बहुत डांट लगाती है, लेकिन बच्चे तो ना समझ होते हैं। उनको ऊंच नीच कहाँ समझ आती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसके बाद सोहन ने अपने घर में एसी लगवा लिया। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कश्मीर की वादियों में आ गए हों। पूरा परिवार नए एसी की खुशी मना रहा था। कुछ देर बाद जय लक्ष्मण के साथ खेलने बाहर गया। लक्ष्मण, तुझे पता है मेरे घर एसी पंखा है। सही में? मैंने कहीं भी एसी की ठंडी हवा नहीं खाई है। उसमें क्या है, चलो अभी मेरे घर चलते हैं, मैं अभी तुझे एसी की हवा खिलाता हूँ। जय लक्ष्मण को लेकर
अपने घर आता है। अंदर सोफे पर शिखा और सोहन बैठे थे। सोहन लक्ष्मण को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जय, तुझे कितनी बार समझाया है इस फटीचर को इस घर में मत लेकर आया कर। तुझे कितनी बार मना किया है इसके साथ खेलने से। ये लड़का एक भिखारी है और गरीब है। ये बात सुनकर लक्ष्मण रोने लगा और वो रोते रोते जय के घर के बाहर आ गया और वहां एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत लक्ष्मण के पास आई। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण ने उस बूढ़ी औरत को उसके साथ जो भी हुआ वो सारी बातें बताई। हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं हैं? हम गरीब क्यों हैं? और जय के पापा के पास इतने पैसे क्यों हैं? बस इतनी सी बात, मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगी। बूढ़ी औरत ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाई तो देखा कि शिखा और सोहन घर के अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। ये क्या हो रहा है? एसी से इतनी गर्म हवा क्यों आ रही है? हमने तो पूरे पैसे लगाए हैं एसी में। दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लक्ष्मण दोनों को देखकर हंसने लगता है। अभी तो तुम और जादू देखोगे लक्ष्मण, वो लक्ष्मण को कहने लगती है। बूढ़ी औरत जैसे ही दूसरी बार ताली बजाती है, लक्ष्मण की माँ की आवाज उसे सुनाई देती है। वो भागकर घर जाता है और देखता है कि पंखे से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण की और उसकी माँ की आंखें फटी रह गई। पूरा घर सोने के सिक्कों से भर गए। माँ, क्या हम अमीर हो गए? हाँ बेटा। लक्ष्मण को बूढ़ी औरत की याद आई और वो दौड़कर पेड़ के पास चला गया, लेकिन वहां पर बूढ़ी औरत नहीं थी और वो वहां से जा चुकी थी। उस बूढ़ी जादुई औरत ने अपने जादू से लक्ष्मण और उसकी परिवार की जिंदगी बदल दी। अब वो लोग काफी ज्यादा अमीर बन चुके थे। लक्ष्मण की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और अब सोहन भी जय को लक्ष्मण के साथ खेलने से नहीं रोकता था। जादुई पंखे ने दोनों बच्चों के बीच का भेदभाव मिटा दिया था।